तो सेना की सर्जिकल स्ट्राइक से बौखलाए आतंकी हाफिज सईद ने खुलेआम एक मंच से जी न्यूज को धमकी दी है। पाकिस्तान की सरजमी से आतंकी हाफिज सईद ने जी न्यूज का नाम लेते हुए कहा कि पाकिस्तान के फौजी अब तुमसे इंतकाम लेंगे। सर्जिकल स्ट्राइक क्या होती है इंशाअल्लाह तुम्हें जल्द पता चलेगा, लेकिन हम हाफिज सईद से ऐसी आतंकियों को यह साफ कर देना चाहते हैं कि जी न्यूज बेखौफ पत्रकारिता जारी रखेगा। ऐसी धमकियों से हम डरने वाले नहीं। भारतीय सेना के बाद राष्ट्रवादी पत्रकारिता से भी डरा हाफिज सईद। सर्जिकल स्ट्राइक्स क्या होती है इंशाअल्लाह हम तुम्हें पढ़ाएंगे। सच्ची खबर से डरकर हाफिज ने दी जी न्यूज को धमकी। जी टीवी वालों और इंडिया के चैनलों वालों, इंशाअल्लाह तुम्हें पता चलेगा पाकिस्तान के फौजी जवान किस तरह इंतकाम लेते हैं। डरेगा नहीं, सच दिखाएगा जी न्यूज। हम यहाँ आपसे एक बात और कहना चाहते हैं कि जी न्यूज और जी न्यूज का कोई भी पत्रकार और जी न्यूज की टीम का कोई भी सदस्य हाफिज सईद और आतंकवादियों की धमकी से बिल्कुल नहीं डरता। हम हाफिज सईद जैसे आतंकवादियों और उसके हमदर्दों को एक्सपोज करना इसी तरह जारी रखेंगे। एक और जहां भारतीय सेना की सर्जिकल स्ट्राइक ने पाकिस्तान के आतंकियों के होश उड़ा दिए हैं, वहीं सर्जिकल स्ट्राइक पर जी न्यूज की सटीक खबर से पाकिस्तानी आतंकियों का बॉस हाफिज सईद परेशान हो गया है, जिसके बाद अब वो खुलेआम जी न्यूज का नाम लेकर धमकी दे रहा है। और तुम सबको जी टीवी वालों और इंडिया के चैनलों वालों, इंशाअल्लाह तुम्हें पता चलेगा पाकिस्तान के फौजी जवान किस तरह इंतकाम लेते हैं। जी न्यूज ने अपने दर्शकों को सर्जिकल स्ट्राइक से जुड़ी एक एक खबर दिखाई थी, एक एक डिटेल से वाकिफ कराया और पूरी दुनिया ने माना कि भारत ने पीओके में घुसकर आतंकवादियों के कैंप तबाह कर दिए हैं। कि आज भारत की सेना ने उरी हमले में शहीद हुए 19 सैनिकों की शहादत का बदला ले लिया है। रात के बाद सेना के कमांडोज ने एलओसी को पार किया और आतंकियों के अड्डे पर तबाही बनकर टूटी। भारतीय सेना ने बीती रात जम्मू कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल यानी नियंत्रण रेखा के आसपास के इलाकों में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया है। सर्जिकल स्ट्राइक के लिए स्पेशल पैरा कमांडो तैयार किए गए। राजनीतिक इच्छा शक्ति का प्रदर्शन जो कि अब बहुत अनिवार्य हो गया था। दुनिया ने जी न्यूज देखकर यह माना कि भारत ने आतंकियों के खिलाफ बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक की है। हाफिज सईद भी जी न्यूज देख रहा होगा। अपने आतंकियों के मारे जाने की खबर ने उसे इतना परेशान कर दिया कि उसने जी न्यूज को सबक सिखाने की धमकी दे डाली। जो एंकर इनके बैठ के कल मजे ले ले के खबरें बता रहे थे और झूठ पर मबनी हंसी आ रही थी इन सारी की बातों से। और तुम सबको जी टीवी वालों और इंडिया के चैनलों वालों, इंशाअल्लाह तुम्हें पता चलेगा पाकिस्तान के फौजी जवान किस तरह इंतकाम लेते हैं। हाफिज सईद का ये गुस्सा और उसकी चीख चिल्लाहट उसके काम नहीं आने वाली है, क्योंकि हाफिज सईद को ये समझ लेना चाहिए कि जी न्यूज उसकी धमकियों से डरने वाला नहीं है। जी न्यूज सेना के पराक्रम की हर खबर बड़े ही आन बान और शान के साथ दिखाता है और दिखाता रहेगा। हम यहाँ आपसे एक बात और कहना चाहते हैं कि जी न्यूज और जी न्यूज का कोई भी पत्रकार और जी न्यूज की टीम का कोई भी सदस्य हाफिज सईद और आतंकवादियों की धमकी से बिल्कुल नहीं डरता। हम हाफिज सईद जैसे आतंकवादियों और उसके हमदर्दों को एक्सपोज करना इसी तरह जारी रखेंगे। हाफिज सईद की बातें सुनकर लगता है कि सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर हमारे सटीक विश्लेषण से उसे गहरा धक्का लगा है। उसने भी इस हमले का सच जानने के लिए जी न्यूज ही देखा होगा। हालांकि लाहौर की इसी रैली में हाफिज सईद पहले तो ये मानने से इनकार करता रहा कि भारत ने कोई सर्जिकल स्ट्राइक की है, लेकिन भाषण देते देते वो इतना झल्ला गया कि उसे सच कबूल करना पड़ा। सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पे ड्रामा क्या होता है?
और सर्जिकल स्ट्राइक हकीकत में क्या होती है ये तुमको भी पता चलेगा, दुनिया को भी पता चलेगा। और जितना मर्जी शह दे ले ये कैरी और ये सारे अमरीकी, ये इंशाअल्लाह अब इंडिया को तबाही से नहीं बचा सकते। अब वो उज़र कोई नहीं पेश कर सकते, अब दहशतगर्दी का राग नहीं अलाप सकते। जो अपने मुंह से माने हमने घुसकर मारा, हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, हमने कंट्रोल लाइन अबूर की, हम इनके इन बदल में जाके हमने इनको मारा। और भाई अब ये खुले सबूत है, इंशाअल्लाह इलाज आ जाएगा। हाफिज सईद को यह समझ आ गया है कि अब अगला निशाना वो खुद भी हो सकता है, क्योंकि भारत अब आतंकवाद वाले कैंसर की कीमोथेरेपी के साथ साथ उसके ट्यूमर को भी खत्म करना चाहता है। जी न्यूज इस मुहिम में देश के वीर जवानों के साथ खड़ा है, क्योंकि जी न्यूज देश हित की पत्रकारिता करता है और ये बात दुनिया भी मानती है। कश्मीर में जो कुछ हो रहा है उस पर जो जीटीवी ने दिखाया, ये उसकी एवज में हाफिज सईद की ये भड़काऊ धमकी आई है। तिलमिला गए हम लोग, इससे कोई डरते नहीं है। वो नफरत जानता है, खून बहाना जानता है, और वो दिन दूर नहीं कि उसके सर पर भी शामत एक न एक दिन आनी। तो सर्जिकल स्ट्राइक से सबसे ज़्यादा अगर डर से कोई कांप रहा है तो वो हाफिज सईद कांप रहा है। उसकी आवाज़ में भी कपाहट है और डर से इस तरह का बयान वो दे रहा है, जी न्यूज़ को भी धमकी दे रहा है। हाफिज सईद भारत के जी न्यूज़ को जो धमकी दिया है, उस धमकी से जी न्यूज़ डरने वाला नहीं है। जिस ढंग से जी न्यूज़ ने भारत के इस विश्वास को, भारत के इस तरह के बयान को, भारत के लोगों की भूमिका को, भारत के आत्मविश्वास को भारत के लोगों में जागृत किया है, ऐसा ही जागरण और जागृति हर चैनल को करना चाहिए। जी न्यूज़ डरता नहीं है, बल्कि जी न्यूज़ से डर करके ही हाफिज सईद ऐसा बोल रहा है। इसलिए मुझे विश्वास है कि भारत को विश्वास दिलाने के लिए जी न्यूज़, भारत की सेनाओं को मजबूत करने के लिए जी न्यूज़, भारत का हौसला बुलंद करने के लिए जी न्यूज़ हमेशा लड़ता रहेगा और हाफिज सईद जी न्यूज़ का बाल बांका भी नहीं कर पाएगा। हाफिज सईद ने इस तरह की धमकी देकर सीधे सीधे जी न्यूज़ को चुनौती दी है। जी न्यूज़ हाफिज की इस चुनौती को स्वीकार करता है और ये ऐलान करता है कि वो अपनी रिपोर्टिंग से हाफिज सईद, उसके दोस्तों और पाकिस्तान पर शब्दों वाली सर्जिकल स्ट्राइक करता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।